आज हम ट्रांसफार्मर से संबंधित 30 एमसीक्यू को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक तक ऊर्जा वहन किसके कारण होती है? तो फ्लक्स के कारण होती है। फ्लक्स जब कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है क्या रूपांतरित करता है? वोल्टेज और करंट को रूपांतरित करता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी और पावर सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर की कोर किस पदार्थ की बनी होती है? जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है क्योंकि इसके द्वारा हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को कम किया जाता है। सिलिकॉन जो होती है स्टील में सिलिकॉन को कितने परसेंट मिलाया जाता है? 1 से 3% मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह इसकी प्रतिरोधकता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखिए। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, इनपुट वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज को प्रभाव नहीं करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम कर देता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और धारा को बढ़ा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है एसी पे वर्क करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एसी जो होती है अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। जब E बराबर एन डी फाई बाई डी टी, अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी क्या होगा? अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसको एसी पे चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है, किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है और जो कॉपर लॉस होता है वो धारा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एक करंट ट्रांसफार्मर पहले जानिए क्या होता है। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्म कम और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट कम होगा। तो सेकेंडरी में क्या होता है? वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति को घातक हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी क्या होती है? शॉर्ट होती है। ठीक है। ये सेकेंडरी 5 एम्पियर तक करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है? ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है। क्योंकि इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को क्या करता है? घटा देता है। ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा और करंट को बढ़ा देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। और करंट को क्या करता है? घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कॉपर लॉस कहाँ होता है? वो कॉइल में होता है। ठीक है। और आयरन लॉस कहाँ होता है? आयरन लॉस आपका कोर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड होती है ताकि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि धाराओं में होने वाली हानियों को रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है? तो कौन सा उपकरण? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? जब किसी एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण बगल में रखी कॉइल में उसमें भी
क्या होता है, ईएमएफ बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ होता है, कोर में होगा। क्यों, क्योंकि कोर में ही आयरन लॉस होता है। ठीक है, आयरन लॉस क्या क्या होता है, आयरन लॉस में हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करेंस लॉस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं होता है तो कौन सा लॉस होता है, जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं होता है तो कौन सा लॉस होता है, आयरन लॉस होगा। ठीक है, नो लोड पे आयरन लॉस होता है, और जब लोड हो गया तो कॉपर लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किसका कारण होता है, जो लीकेज फ्लक्स होता है क्या उसका कारण है कि वो लीकेज हो जाता है, तो उसका कारण होता है वायु अच्छी चुंबकीय विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, जो वायु है अच्छी विद्युत रोधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर माना जाता है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर किसको माना जाता है, इंडक्शन मोटर को, क्योंकि इसका जो स्टेटर और रोटर दोनों, मतलब रोटर इसका घूमने वाला पार्ट होता है, जो रोटर होता है एज ट्रांसफार्मर के एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, कॉइल में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कॉइल में कोई हानि नहीं होना चाहिए, कॉइल में अनंत चुंबकशीलता होना है, तो क्या होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय आविर्भाव का पथ कैसा होता है, जो मैग्नेटिक जो पथ होता है उसका कैसा पथ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए लो रिलक्टेंस पथ, क्योंकि अगर लो रिलक्टेंस पथ होगा तो फ्लक्स क्या होगी, आसानी से सेटअप होगी। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स का विरोध करेगा, तो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, एक स्टार स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है उसमें जो होती है लाइन धारा होती है IL बराबर IPH होता है, अब VL बराबर क्या होता है, √3VPH, तो इसमें क्या है, √3VPH। ठीक है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितनी कोर लॉस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कोर लॉस होती है वो क्या होती है, लेस देन फुल लोड कॉपर लॉस, जो होती है कोर लॉस कॉपर लॉस से कम होती है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉपर लॉस अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है लोड हमेशा बदलता है। ठीक है, एक करंट ट्रांसफार्मर लाइन के साथ कैसे जुड़ा होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है किसमें जुड़ा जाता है, सीरीज में जुड़ा जाता है। ठीक है, जो इसकी सेकेंडरी जो करंट रेटिंग होती है 5 एम्पियर होती है जब करंट ट्रांसफार्मर को सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को जो उसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, उसकी जो सेकेंडरी जो होती है वोल्टेज रेटिंग होती है 110 वोल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहे ट्रांसफार्मर में 70 वाट की आयरन लॉस है तो कॉपर लॉस क्या होगी, जब अधिकतम दक्षता लिखा है, ठीक है, अधिकतम दक्षता लिखा है तो क्या होगा, अधिकतम दक्षता पे जब आयरन लॉस 700 वाट है तो कॉपर लॉस दोनों बराबर होगा, क्योंकि मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, ठीक है, होता है। अगर हमें पता है कि आयरन लॉस 70 है तो कॉपर लॉस भी 700 वाट है, तो ये भी 700 वाट ही होगा। अगर टोटल हानि पूछ देगा तो क्या होगा, इसमें हमको बस कॉपर लॉस पूछा, अगर टोटल पूछ देगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, किसमें ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट होते हैं तो वे किस आधार पर पावर को साझा करते हैं, किस आधार पर करते हैं, पर यूनिट इम्पीडेंस के आधार पर। अगर उनका पर यूनिट इम्पीडेंस सेम नहीं होगा तो क्या होंगे, पावर बराबर शेयर नहीं करेंगे, तो जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस कम होगा वो ज़्यादा पावर को शेयर करेगा, जिसका कम होगा वो कम पावर को शेयर करेगा। जैसे एक 25 kVA एक ट्रांसफार्मर, एक 50 kVA एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो अगर 25 kVA के ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट इम्पीडेंस कम है तो 25 के जगह 30 kVA की पावर शेयर करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पावर ट्रांसफार्मर को सामान्य इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके समीप दक्षता अधिकतम होती है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता कहाँ पे अधिकतम होती है, नियर फुल लोड के पास। ठीक है, फुल लोड के पास इसकी जो दक्षता होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर हमेशा लोड से जुड़ा होता है। ठीक है,
और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो मतलब क्षमता होती है, दक्षता होती है, वो हाफ लोड पे डिज़ाइन की जाती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का लेमिनेशन एक दूसरे से इसके द्वारा इंसुलेट बनाया जाता है। किसके द्वारा इंसुलेट बनाया जाता है? थिन कोट वार्निश के द्वारा। ठीक है, वार्निश पेपर के द्वारा इसका इंसुलेट कर दिया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग किया जाता है इंसुलेट ओनली, कूलेंट ओनली। तो ट्रांसफार्मर तेल का जो प्रयोग होता है इंसुलेट और कूलेंट दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एसी पर एक ट्रांसफार्मर की हिस्टैरिसीस लॉस 10 वाट है तो डीसी पर इसका हिस्टैरिसीस लॉस कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो हिस्टैरिसीस लॉस 0, क्योंकि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है और एडी करंट लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, उनमें एक समान होना चाहिए। क्या होता है? पोलरिटी उनका एक समान होना चाहिए। अगर सिंगल फेज की ट्रांसफार्मर पूछा है तो पोलरिटी की बात करेगा। अगर 3 फेज की ट्रांसफार्मर पूछा है तो क्या चीज़ का? फेज सीक्वेंस की बात करेगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन माप किसके किसके बीच होता है? किन किन के बीच होता है? जो ट्रांसफार्मर में जो होता है इंसुलेशन एलवी और कोर के बीच, एलवी एंड एचबी के, तो इसमें ए एंड बी दोनों के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं वो फेराइट के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेराइट जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है कि कोर को सेचुरेट नहीं होने देता है। ठीक है। थैंक यू।